हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के अमावस्या के बारे में। मार्गशीर्ष मास भक्ति और समर्पण से भरा होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण का विशेष महत्व होता है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे समस्त मासों में से मार्गशीर्ष मास है। सतयुग में देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। इस महीने में नदियों में स्नान करना चाहिए और तुलसी जी के पौधों की पूजा करनी चाहिए। यह तिथि भगवान विष्णु और पितृ देवता को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है और नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से व्रत भी रखती हैं और इस दिन दान करने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं इस साल मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब रहेगी। तो इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को। पितरों के नियमित तर्पण आदि कार्य आप चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं। वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि ही रहेगी और क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती और जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए और अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इसके बाद दान दिया जाता है। तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:18 से 6:06 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:54 से 12:37 तक। आप पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त होगा 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:54 से 12:37 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितृ तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका आप दान कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या आप कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं। कंबल, काले जूते, छाता और भोजन सामग्री आदि दान कर सकते हैं। इस अमावस्या पर आप गाय, कुत्ते और कौओं को भी विशेष रूप से भोजन करा सकते हैं। आपके जीवन में कुछ भी छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस अमावस्या पर आप मछलियों को खाने के लिए आटे की गोलियां ज़रूर डालें। इससे आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं उनसे आपको निजात और राहत प्राप्त होगी। अमावस्या पर प्रातःकाल पितरों के लिए तर्पण और शाम के समय उनके नाम का दिया या पीपल के पेड़ के नीचे आपको ज़रूर जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है या शनिदेव का प्रकोप जो है वो शांत होता है। इस दिन आप बहते जल में दीप दान कर सकते हैं। अंधेरी सुनसान जगह पर आप दीप दान कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप जलाने के साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम की पूजा के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से ज़रूर जलाएं। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का आप खासकर ध्यान रखें। और भी ऐसी बातें हैं जिनका आपको उस दिन खास कर ध्यान रखना है। इस दिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए।
अमावस्या के दिन किसी को ना उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। इस दिन स्त्री के प्रसंग से बचना चाहिए। अगर कोई द्वार पर भिक्षुक आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इस दिन किसी से भी वाद विवाद ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ना ही किसी के लिए अपशब्द आपको बोलने चाहिए। और भूलकर भी अपने पितरों का उपहास और उनकी निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल पाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।